सो हेलो एवरीवन, आई एम तेज प्रकाश एंड पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था और उससे आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। तो हमें सबके इंटीग्रल्स निकालने हैं। अब इस पिछले क्वेश्चन में हमने किया था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। पिछले जो 5 क्वेश्चन थे सब में मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाया था। इस बार हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाना है, जो हम पे फॉर्मूले याद हैं जो हमें उनसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा 6वां क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसका इंटीग्रल निकालते हैं। तो देखिए हम जानते हैं e की पावर x का जो इंटीग्रल होता है वो e की पावर x ही होता है, और e की पावर 3x का क्या होगा, e की पावर 3x/3। पहले तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब हम करते हैं 4 को अगर हम बाहर ले जाएं तो यहाँ पे हमें करना है e की पावर 3x का। तो देखिए 4 तो आ गया बाहर, कांस्टेंट है। अब e की पावर 3x का आप इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, e की पावर 3x/3। क्योंकि e की पावर x जो होता है वो e की पावर x ही होता है, यानी कि e की पावर 3x है तो e की पावर 3x ही हो जाएगा। और जो उसकी x के साथ में जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस ये इसका हो गया पहले वाले का। अब हम dx का करेंगे तो dx का तो x होता है, प्लस यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाना होता है। इसको आपको भूलना नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये हमेशा लगता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में भूल जाऊँ तो मान लेना मुझसे गलती हो गई है। आपको ये हमेशा लगा के चलना है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये क्यों लगाते हैं ये सब आपने पढ़ लिया होगा क्लास में। अभी हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 6वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इससे अगला देखते हैं हम 7th वन। तो देखिए 7th क्वेश्चन ये x² इंटू 1 - 1/x² dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें भी पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। x² का 1 से करेंगे तो x² माइनस x² का 1/x² से करेंगे तो 1। अब देखिए कितना आसान बन चुका है। पहले हम x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा x³/3। फॉर्मूला आपको याद होगा, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। यानी पावर जो होती है उसको एक बढ़ा दो और उससे डिवाइड कर दो। तो x² में x³ कर दिया अपॉन 3 कर दिया, ये हो गया इसका। माइनस 1 का क्या होगा, x, प्लस लगा देंगे c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आंसर। तो बहुत ही आसान था। जैसे ऊपर स्प्लिट करके लिखा था ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आप। अब इससे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। तो देखिए अगेन ax² है, a क्या है, कांस्टेंट, तो उसको आप कर लीजिए बाहर। अब आप कर दीजिए x² का इंटीग्रेशन, क्या होगा, x³/3 प्लस b क्या है, कांस्टेंट, तो इसको आप अलग करिए। x का इंटीग्रेशन करिए, क्या होगा, एक पावर बढ़ाइए उससे डिवाइड कीजिए, x की पावर 2/2 प्लस c क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा c इंटू एक्स, क्योंकि इसे c इंटू 1 लिख सकते हैं और 1 का इंटीग्रेशन x, तो cx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए कैपिटल C। या फिर आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अगर आपके किसी भी टर्म में ऑलरेडी c वगैरह दिया हुआ है तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c1 c2 c' कुछ भी लिख लीजिए, उससे अलग कर दीजिए दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये इस वाले का आंसर हो गया। अब 9th वाले में क्या कह रहा है, 2x² प्लस e की पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन। तो देखिए पहले 2x² का कर लेते हैं। तो 2 तो कांस्टेंट है, उसको रख देते हैं अलग। हम करेंगे x² का, x² का हो जाएगा x³/3, ये हो गया, प्लस अब करेंगे e की पावर x का। तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, ये इसका भी हो गया। अब हम लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारे इसका आंसर आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अभी तो आगे के क्वेश्चन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगेगा बस, बाकी सारे वो भी इजी हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन।
तो देखिए पहले तो आप इस पावर को खोल लीजिए, ब्रैकेट को खोल लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस 1/√x का 1/x माइनस 2ab करने पे वो कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है dx। अब देखिए x का क्या होता है इंटीग्रेशन, x²/2 प्लस 1/x का क्या होता है ln mod ऑफ x माइनस 2 का क्या होगा 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए c, और ये इसका आंसर। ठीक है, ये भी सिंपल ही था। अब अगला वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें हमसे पूछ रहा है x³ + 5x² - 4 / x²। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो चलिए देखिए, हम ऐसा कोई मेथड है नहीं कि आप पहले ऊपर करें नीचे करें, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, इसमें आपको अलग अलग करना पड़ेगा सबको। तो x³ / x², डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लीजिए, मतलब न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लीजिए डिनोमिनेटर के लिए, 5x² / x² माइनस 4/x² dx। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x³ / x², ये हो गया x प्लस x² से x² कटा, ये आ गया 5 माइनस ये आ गया 4/x²। तो देखिए क्या होगा, x का डिफरेंस x का इंटीग्रेशन करिए, हो जाएगा x²/2 प्लस 5 को करेंगे 5x माइनस 4 तो एक कांस्टेंट है, 1/x² का आप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। तो इसे आप लिख सकते हैं x⁻²। अब -2 है तो इसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, पावर 1 बढ़ा दी और उसी से डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया x⁻−1 / -1, यानी कि -1/x। ठीक है, तो अगर मैं इसको -1/x² करूँ तो यहाँ पर +1/x आ जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं, 1/x² का क्या लिखेंगे, -1/x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसी माइनस को हटा के मैं यहाँ पे प्लस लगा सकता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस आ गया 2 बार, तो मैं इसको प्लस कर सकता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या आंसर आ गया हमारा, x²/2 + 5x + 4 × 1/x + c, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला वाला देखते हैं, 12th। इसमें हमसे पूछ रहा है x³ + 3x + 4 अपॉन √x × dx। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, सेम पिछले वाले जैसा ही है। इसको हम पहले न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे, x³ अपॉन √x को आप लिख लीजिए x⁻½ प्लस 3x अपॉन x⁻½ प्लस 4 अपॉन x⁻²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो अगर x⁻³ / x⁻½ पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 में से हाफ गया तो x⁻5/2 बची, प्लस सिमिलरली 3x⁻1 अपॉन x⁻½ तो हो जाएगा x⁻½ ऊपर, प्लस 4 × x⁻−½ इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि नीचे पावर थी ऊपर लेके माइनस हो गया। इसको करना है इंटीग्रेट। तो चलिए यहाँ पे करिए, x की पहले फर्स्ट टर्म का करेंगे, x⁻5/2 को करेंगे तो आ जाएगा, एक पावर बढ़ाइए तो 5/2 + 1 कितना होता है 7/2, उसी से डिवाइड करना है, 7/2 से डिवाइड करना है, यानी कि 7 नीचे और 2 ऊपर आ जाएगा। ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी। प्लस इससे अगला वाला देखिए, 3x⁻½ तो 3 को तो 3 लिख दिया, x⁻½ है तो +1 करेंगे पावर में तो हो जाएगा x⁻3/2 अपॉन 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि × 2, क्योंकि जो नीचे आएगा यहाँ पे वो ऊपर चला जाएगा।
प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ है, इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो एक्स की पावर हाफ आ जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1 कितना होगा, हाफ, डिवाइडेड बाय हाफ, यानी कि 1/2 था तो इंटू 2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, ये तो सेम ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा 2x की पावर 3/2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 4 हो जाएगा 8x की पावर हाफ प्लस सी, इसको आप रूट एक्स भी लिख सकते हैं जो आप लिखिए। तो ये इसका आंसर हो गया, आसान था। इससे अगला वाला देखते हैं आप 13 क्वेश्चन। 13 में हमसे पूछ रहा है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टराइज कर देंगे तो हम x माइनस 1 को हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके आंसर नहीं आएगा, x³ अपॉन x माइनस 1, उसमें फिर आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं x माइनस 1 का। तो देखिए अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो मैं x³ माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ बचेगा 1 प्लस, और यहाँ से 1 कॉमन लूँ तो वही x माइनस 1 आ जाएगा अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ऊपर x माइनस 1 फैक्टर बन गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। तो क्वेश्चन में वैसे दे नहीं रखा है, लेकिन x डज नॉट इक्वल टू 1 होना ही चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइंड है जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो x डज नॉट इक्वल टू 1 है, इसलिए हम x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को काट सकते हैं। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे पहले तो आ जाएगा x³ डिवाइड बाई 3 प्लस 1 का करेंगे तो आ जाएगा x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दिस इज़ द आंसर। तो 13 भी हो चुका है। आसानी है सारे क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा वो था फैक्टराइज करने के लिए, वैसे तो ये भी सिंपल ही था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब 14वां क्वेश्चन, इसमें निकालना है 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन। तो पहले ब्रैकेट को खोल के मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद स्प्लिट करके आप इंटीग्रेशन आराम से निकाल सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स रूट एक्स इंटू dx। अब आप इसको लिख लीजिए, रूट एक्स को लिख लीजिए एक्स की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर हाफ कितना होगा, एक्स की पावर 3/2, क्योंकि पावर ऐड हो गई, 1 प्लस हाफ 3/2 हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से निकाल सकते हैं, एक्स की पावर हाफ का होगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 होगा एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड दिस इज द आंसर। आप इसमें कॉमन वगैरह कुछ लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर सही है। अब इससे अगला वाला 15th क्वेश्चन देखते हैं। तो 15th में हमसे पूछा है रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है बिल्कुल। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये x की पावर हाफ लिखा हुआ है, अब इसे बार बार आपको एक बार एक्स्ट्रा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट सॉल्व करिए। एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, 3 तो 3 रहेगा, वो कांस्टेंट है, तो एक्स की पावर 2 प्लस हाफ कितनी हो जाएगी 5/2 प्लस रूट एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 3/2, 2 कांस्टेंट था उसको आगे रखिए, तो ये वाला था वो यहाँ पे लिख दिया। अब 3 इंटू रूट एक्स यानी कि 3x की पावर हाफ इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ये 5/2 है, यहाँ पे थोड़ा 6 सा लग रहा है ये,
तो देखिए 3 का तो 3 रहेगा, एक्स की पावर 5/2 का हो जाएगा एक्स की पावर 7/2 प्लस 1 कर दिया अपॉन 7/2 इंटू 2 प्लस 2 का 2 कांस्टेंट रखा, एक्स की पावर 3/2 का हो जाएगा एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 यानी कि इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 का हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 2 3 या 6, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है बस अब, प्लस 2 2 जा 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा एक्स की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट इज द आंसर। इसका भी आंसर आ चुका है। अब इससे अगला वाला देखते हैं 16th क्वेश्चन। तो 16th में हमसे क्या पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। तो देखिए 2x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं x का होगा x² 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो x², या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x² माइनस 3 इंटू कॉस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और ये हमारा आंसर हो गया। ये वाला काफ़ी इजी था और जल्दी भी हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं 17th। तो 17th में पूछा है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x इंटू डी एक्स। इसका निकालना है। चलिए 2x², 2 का 2 रखिए, x² का हो जाएगा x³/3, कई बार कर चुके अब तो याद भी हो गया वो, माइनस 3 साइन एक्स का होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स था, माइनस माइनस यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, प्लस 5√x, तो √x यानी कि x की पावर हाफ, इसका होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब लिख लीजिए 2x³ प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x की पावर 3/2 प्लस सी, आंसर। तो 17th भी हो गया, सारे आसानी क्वेश्चन हैं इसमें। अब चलिए 18वां देखते हैं 18th वाला थोड़ा सा सही है, इतना भी आसान नहीं है। तो sec x इंटू sec x प्लस 10x इंटू डी एक्स। तो चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले sec x को, तो ये हो जाएगा sec² x प्लस sec x इंटू 10x डी एक्स। अब sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो पहले हमने इसका कर दिया, अब इसका कर देते हैं। ये किसका होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन होता है sec x, तो ये आ गया 10x प्लस sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगाइए, और ये आपका आंसर खत्म है। बस इसमें ये पहचानना था कि sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे sec² x बनेगा, sec x 10x बनेगा, और इनके हमें सीधे सीधे आंसर याद हैं, ठीक है। तो ये भी आसानी था। अब अगला देखते हैं 19th। इसमें क्या पूछा है, sec² x अपॉन cosec² x इंटू डी एक्स। इसका निकालना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, sec² x अपॉन cosec² x, ये क्या होता है, sec² यानी कि 1/cos², cosec² यानी कि 1/sin²। तो देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 10² x आ जाएगा, ठीक है। cosec² x यानी 1/sin², तो ऊपर चला जाएगा sin², नीचे आ जाएगा cos², तो
तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का आपको डायरेक्टली तो नहीं पता है ना, आपको tan एक्स का पता है इंटीग्रेशन, तो हम इसको लिख लेते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब हमें sec स्क्वायर एक्स का भी पता है और 1 का भी पता है, तो हम इसे आराम से कर सकते हैं। sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan एक्स माइनस एक्स, 1 का हो जाएगा x, प्लस लगा दीजिए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ी सी मैनिपुलेशन लगी थी, पिछले 2 क्वेश्चन थोड़े ठीक लेवल के हैं। तो अब इसे अगला देखते हैं। 20th क्वेश्चन, 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए, अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर को आप स्प्लिट करेंगे, मतलब न्यूमरेटर के नीचे लाएंगे, माइनस, काफ़ी स्लिप हो रहा है ये। अब 3 sin x अपॉन cos x को आप 2 बार लिख दीजिए इंटू dx। क्यों लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए 2 तो 2 ही रहेगा, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, उसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और माइनस 3 का 3 sin x अपॉन cos x ही होता है tan x, इंटू 1/cos x ही हो जाएगा sec x। तो शायद समझ में आ गया होगा आपके हमने ऐसा क्यों किया था। 2 का 2 रखिए, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, माइनस 3 का 3 tan x इंटू sec x का हो जाएगा sec x, प्लस लगा दीजिए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दैट इज़ योर आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन भी ठीक था, यानी 18, 19, 20 ये तीनों क्वेश्चन मुझे थोड़े सही लगे। चलिए अब 21वां देखते हैं। 21वां जो है वो मल्टीपल चॉइस है, उसमें हमसे पूछा है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ √x + 1/√x, यानी कि इंटीग्रल निकालना है √x + 1/√x का इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये x की पावर हाफ प्लस x की पावर माइनस हाफ dx। x की पावर हाफ का होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, प्लस x की पावर माइनस हाफ का होगा x की पावर हाफ अपॉन हाफ, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर आप इसको ऑप्शन से मैच करेंगे तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये से मैच कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब 22 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमें दे रखा है d/dx, थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में। d/dx ऑफ f(x) दे रखा है हमें 4x³ माइनस 3/x⁴। इसका मतलब क्या है, f(x) को डिफ्रेंशिएट करने पर ये हमें मिल रहा है। ठीक है, आगे दे रखा है हमें सच दैट f(2) = 0। f(2) की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, यानी फंक्शन में अगर 2 पुट कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हमने पूछा है, सॉरी इसने हमसे पूछा है f(x) की व्हाट इज़ द फंक्शन f(x), यानी हमें f(x) फाइंड करना है। तो देखिए अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ f(x) = इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x⁴ इंटू dx। तो देखिए d/dx ऑफ f(x) का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा f(x),
यानी कि वही है कि अगर किसी आप फंक्शन को आपने पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया फिर उसी को इंटीग्रेट कर दिया तो आपको वही फंक्शन मिल जाएगा, यानी कि एफ एक्स आ गया इक्वल्स टू 4x क्यूब का आप करेंगे तो आएगा x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब का समझ में आ गया होगा आपको। वैसे x की पावर 3 का किया तो x की पावर 4 अपॉन 4 से 4 कट गया तो x की पावर 4 बचा, माइनस ये लिखा हुआ है 3x की पावर -4। ठीक है, चलिए मैं साइड में करके दिखा देता हूँ दोनों को। तो इसे आप लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स क्यूब का क्या होता है x की पावर 4 अपॉन 4 से 4 कट गया, यहाँ पे बचा x की पावर 4। ऐसे ही यहाँ पे x की पावर -4 इसका आपको करना है तो ये आएगा -4 + 1 अपॉन -4 + 1, तो ये आ गया x की पावर -3 अपॉन -3। ठीक है, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा -x की पावर -3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस x की पावर -3 को हम लिखेंगे 1/x की पावर 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए उसने हमें एक और कंडीशन दी है f(2) = 0, यानी x की जगह पे 2 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा 0। तो चलिए f(2) = 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c = 0। अब x की जगह पे c पुट कर दिया हमें 0 मिल जाएगा, यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 की पावर 4 क्या हो गई 16 प्लस 1/8 प्लस c = 0, यानी यहाँ से c की वैल्यू आ गई -129/8। अब c की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, आपको f(x) पूरा मिल चुका है। तो f(x) बराबर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस c की वैल्यू आ चुकी है -129/8 एंड दैट इज़ योर आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर 1 से ही मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, आगे भी वीडियो आती रहेंगी इसलिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपको आगे हेल्प चाहिए इसी चैप्टर में। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।